नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बंगाल में जब आप टीएमसी का नाम लेंगे तो आप बरबस ही ममता बनर्जी का चेहरा भी याद कर लेंगे, क्योंकि टीएमसी इज इक्वल्स टू ममता बनर्जी। यह हम सब ने पढ़ा है, यह हम सब ने सुना है और यह हम सब ने देखा है। बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी इस चुनाव में न केवल अंक गणित हारी हैं, बल्कि वो अपने जीते हुए विधायक भी हार रही हैं। वो अपने अस्तित्व की आज लड़ाई लड़ रही हैं। ममता बनर्जी जो बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी रही, जिनकी तूती बोला करती थी, या हम कहें कि जिनके नाम से आप टीएमसी को जानते हैं बंगाल में, आज हालात ये हो चले हैं कि उनको क्या कांग्रेस में फिर से विलय करना पड़ेगा? क्या जिस पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, क्या उस पार्टी में ही जाना पड़ेगा? ये कुछ सवाल हैं जो अभी फिलहाल घटनाक्रम चल रहा है उससे खड़े हो रहे हैं। जवाब भविष्य के गर्त में ही छिपे हैं, लेकिन जो हालिया घटनाक्रम सामने आए हैं उनसे चीजें ये सामने आई हैं, ये सुगबुगाहटें सामने आई हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के हालिया जो नतीजे आए, अब कांग्रेस की काल रही ममता को अब समझ आ गया है कि अकेले की बस की नहीं है टीएमसी के अस्तित्व को बचाए रखना। उनके लिए ये आसान नहीं है। तभी शायद लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग, बैठक के अगले दिन ही इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और बैठक के अगले दिन ही कोलकाता लौटने से पहले सोनिया गांधी के आवास पर घंटा भर गुफ्तगू होती है। घंटा भर गुफ्तगू का मतलब क्या है? क्या विलय या कुछ और, या कोई और विकल्प निकाला जा रहा है? अगले दिन ये तो मुलाकात हुई ममता बनर्जी की, अब अगले दिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से काफी देर तक चर्चा करते हैं और इसके बाद मीडिया में ये खबरें आ जाती हैं कि कांग्रेस ने टीएमसी के विलय का प्रस्ताव दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की पेशकश किया। हालांकि बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार, पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीनियर लीडर अब्दुल मनान विलय या टीएमसी से किसी तरह के संबंध के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। ना अभी दिख रहे हैं और ना चुनावों के दरमियान दिख रहे थे। अधीर रंजन तो ना पहले दिखे, शायद यही कारण है कि उनकी तल्खियां तब भी रहीं और अभी भी वो इस विलय के पक्ष में नहीं है। लेकिन एक नेता है जिन्होंने इस विलय की बात की पुष्टि की है, जो प्रस्ताव आया इसकी पुष्टि की है। उनका नाम है उदित राज। उदित राज ने विलय प्रस्ताव की पुष्टि की। विलय की खबर पुष्टि कांग्रेस के ही लीडर उदित राज ने कर दी। उन्होंने कहा कि ममता यानी कि दीदी का अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। राहुल गांधी का नेतृत्व भी स्वीकार करने की उन्होंने सलाह दे दी है। अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी इसके लिए तैयार होंगी? ये सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि ममता ने पिछले कार्यकाल में उपचुनाव से जीते कांग्रेस के एकमात्र विधायक को भी झटक लिया था। एकमात्र विधायक कांग्रेस का उपचुनाव से जीता था, उस पर भी ममता बनर्जी ने कब्जा कर लिया, झटक लिया। तो अब क्या ऐसा करने के बाद भी कांग्रेस उनके सामने ये रास्ता रखेगी या वो कांग्रेस में जाएंगी? लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस को किनारे रखा। इसके बावजूद ममता कांग्रेस के प्रस्ताव को अब सिरे से खारिज नहीं कर सकती है, इसीलिए कि स्थितियां लगातार उनके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। टीएमसी सांसदों, विधायकों का छूटता हुआ साथ, चुनाव नतीजे आने के बाद से ही ममता के भरोसेमंद नेता साथ छोड़ने लगे हैं। पराकाष्ठा तो तब पार हो गई जब टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ने ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में विधानसभा में अलग गुट बना लिया। और अब ऋतुव्रत बनर्जी ने हालिया उनका बयान ये अभी ही सामने आया है, ये अपडेट है कि वो तो कह रहे हैं कि ये तो 58 तो साइन करके दिए हैं, 64 है ये आंकड़ा, और अभी इंतजार कीजिए आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो फिर सवाल ये कि फिर 80 में से कितने, 64 अगर चले जाएंगे तो बचेंगे ही कितने ममता बनर्जी के पास में? ये स्थिति आज टीएमसी की आ गई है। लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं, जिसमें से 19 ने हस्ताक्षर करके दिए हैं, पत्र सौंपा है लोकसभा स्पीकर को, और उसमें कई चौंका देने वाले नाम सामने हैं। 19 ने काकोली घोष दस्तेदार के नेतृत्व में अलग गुट की मान्यता के लिए स्पीकर को पत्र लिख दिया। बागी बन चुके इन जनप्रतिनिधियों का दावा है कि उनकी संख्या और बढ़ सकती है। राज्यसभा में टीएमसी सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने तो पार्टी और सदन की सदस्यता से पहले इस्तीफा दे दिया है। ममता के लिए सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि मुस्लिम विधायक भी बागी गुट को पसंद करने लगे हैं। कोलकाता नगर निगम के मेयर और ममता की सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री माने जाते रहे फिरहाद हकीम ने भी बागी गुट में रहने का फैसला कर लिया है। ममता टीएमसी की इस स्थिति से बेखबर नहीं है। निकायों में टीएमसी पार्षदों के इस्तीफे लगातार बढ़ रहे हैं। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल के नगर निगमों और नगर पालिकाओं में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के साथ ही पार्षदों ने भी
ममता से मुंह मोड़ लिया, इस्तीफा देने लगे, साइड होने लगे। विभिन्न आपराधिक आरोपों में जिस तरह पार्षद और पाड़ा के रंगदार पकड़े जा रहे हैं, भगदड़ मच गई है उससे। करीब 10 से 11 पार्षद अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और कई निगमों और पालिकाओं में सरकार को प्रशासक नियुक्त करना पड़ा है। टीएमसी के 30-31 पार्षद ममता की बुलाई बैठक से भी दूर रहे हैं। विधाननगर नगर निगम की मेयर का भी इस्तीफा आ चुका है। हुगली जिले के तहत आने वाली चंदन नगर निगम के भी जो मेयर रहे उनका भी इस्तीफा आ चुका है, उससे भूचाल बच गया। मेयर राम चक्रवर्ती के साथ कुल 33 में से 30 पार्षद हैं। 33 में से 30 पार्षद हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 3 बचे हैं अब टीएमसी के पास। जहां तक नगर पालिकाओं की बात है तो करीब 10 से 11 में मेयर और पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं। ये स्थिति देखकर ममता को अपनी औकात का अंदाजा जरूर लग गया होगा। जन आक्रोश की उग्रता से अनजान नहीं है ममता को भारी जन आक्रोश का भी अंदाजा लग गया है। जनता ने तो चुनाव में ही अपनी नाराजगी दिखा दी थी। टीएमसी नेताओं के खिलाफ चोर चोर की गूंज, उन पर हो रहे हमलों की घटनाओं से ममता समझ गई हैं कि स्थिति को संभालना अब अकेले के बस की बात नहीं है, उनके बूते की बात नहीं है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, वो उसको भूली नहीं होंगी। इसीलिए वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनकर विपक्षी राजनीति की धुरी बनना चाहती हैं। वो कहती भी है कि उनके पास अब पर्याप्त समय है, अलायंस चाहे तो उनका इस्तेमाल कर सकता है। ममता को बंगाल का पिछला ट्रेंड भी मालूम है। आज़ादी के बाद से अब तक 3 बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 1977 के पहले तक कांग्रेस का शासन रहा, फिर वाम मोर्चा को सत्ता मिली, फिर 2011 तक तकरीबन 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट रहा और ममता बनर्जी ने 2011 में लेफ्ट का पूरा किला ढहा दिया और 15 साल तक बंगाल पर ममता बनर्जी ने शासन किया, एक छत्र राज उनका रहा। उन्होंने देखा कि बंगाल में एक बार फिर से जब किसी पार्टी या मोर्चे ने सत्ता गंवाई तो दोबारा जनता ने उसे मौका नहीं दिया। ये बंगाल का ट्रेंड है और ममता बनर्जी तो इस ट्रेंड को भलीभांति जानती है क्योंकि वो खुद भी इस ट्रेंड को फॉलो करती आई है और उस अभियान को पैरोकार रही है जिससे सत्ता गंवाने वाली पार्टी को सूबे से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। कांग्रेस को वाम मोर्चा ने खत्म कर दिया तो उसको ममता की टीएमसी ने ठिकाना लगा दिया। ममता को बंगाल का पिछला ट्रेंड मालूम है और आजादी के बाद से लगातार ये जो चीजें सामने आई ये बहुत अच्छे से मालूम है। तो क्या अब अपनी पार्टी बचाने के लिए या अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा मंझा हुआ राजनेता घोषित करने के लिए क्या वो अब बंगाल से हटकर संसद के भीतर आपको सुनाई देंगी? क्या उनके पास अब यही विकल्प बचे हैं? क्या वाकई विलय होने जा रहा है? लेकिन विलय करना इतना आसान नहीं है। अगर विलय हो जाएगा तो फिर टीएमसी जो आज बंगाल में आप कहें कि जो थोड़ी बहुत भी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या वो सुनाई देगी? क्या टीएमसी का अस्तित्व खतरे में नहीं आ जाएगा? चुनाव हर 5 साल बाद आएंगे, लेकिन फिर टीएमसी का क्या होगा? फिर ममता बनर्जी का क्या होगा? एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़े चेहरे रहे, जिसमें सयोनी घोष रही, जिसमें सुष्मिता देव रही, बाकी लोग रहे, उन सबने पार्टी से किनारा कर लिया है। इस मुश्किल परिस्थिति में सयोनी घोष जैसे स्टार कैंपेनर जो अपने आप को साया कहा करती थी ममता बनर्जी का, वो तक साइड हो गई हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज टीएमसी की हालत कितनी खराब हो चुकी है पश्चिम बंगाल के भीतर। विलय विकल्प है या फिर वो कांग्रेस को कह देंगे कि अब आप संभालिए, हम आएंगे संसद के भीतर और सामने से लड़ाई लड़ेंगे। भविष्य के गर्त में सब चीजें छिपी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति चुनावों के बाद भी बड़ी दिलचस्प बनी हुई है।